अस्सलामुअलैकुम, दिस हारिस एहसान। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ASP.NET कोर। ठीक है, लेक्चर 1 क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोर का है। अब पहले ये कि देखा जाए अब सबसे पहले ये देखा जाए कि इंट्रोडक्शन टू ASP.NET क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डेवलप किए, एक्टिव सर्वर पेजेस डेवलप किए टू फैसिलिटेट डायनामिक वेब कंटेंट। किस लिए? डायनामिक वेब कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है। ASP वॉज देन रिप्लेस बाय ASP.NET। ASP रिप्लेस हो गई किससे? ASP.NET से। यह है क्या? अ टेक्नोलॉजी वर्किंग ऑन द .NET प्लेटफॉर्म। ये वो टेक्नोलॉजी है जो .NET के प्लेटफॉर्म पे जो है रन होती है टू फैसिलिटेट मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट। किस लिए? इस पे जो है मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनती है, क्लाउड बेस्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले बात की जाए कि वेब कंटेंट से क्या मुराद है। डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्या होती हैं? डायनामिक यानी कि जिससे जो है यूज़र इंटरेक्शन, जिस एप्लीकेशन में जो है यूज़र इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो जैसे कि दराज कह सकते हैं आप। ठीक है, OLX कह सकते हैं, इसमें यूज़र इंटरेक्शन है। और दूसरी बात, वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जो आपके ब्राउज़र पे रन होती हैं। ठीक है, चाहे क्रोम पे हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ठीक है, ये सारी क्या है आपकी वेब एप्लीकेशंस है। उसके बाद क्या है, ASP.NET कोर इंट्रोडक्शन। ये था ASP.NET का। और अब क्या है, किस चीज़ का? ASP.NEट कोर का इंट्रोडक्शन है कि ASP.NET कोर क्या चीज़ है। ASP.NEट इज़ एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। ये क्या है? ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है इसकी एप्लीकेशन रन हो सकती हैं, जैसे कि मैक OS, लिनक्स और विंडोज़। ASP.NET कोर इज सपोर्टेड बाय न्यूगेट पैकेजेस। ये जो है सपोर्ट करता है न्यूगेट पैकेजेस। ये न्यूगेट पैकेजेस क्या होती हैं? फर्ज करें आपको जो है कोई एक्सटेंशन या फिर कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करनी है, तो आप न्यूगेट पैकेज को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से आप इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। जब हम जो है डेवलपमेंट करेंगे तब आपको जो है ये अच्छे से इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। इट फैसिलिटेट ईजियर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेब एप्स इंक्लूडिंग क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। कौन कौन सी वेब शामिल हैं इसमें? क्लाउड बेस्ड भी हैं और वेब एप्स एप्लीकेशन भी हैं। और इससे जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती हैं। एप्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बोथ .NET कोर एंड .NET फ्रेमवर्क। इसकी जो एप्लीकेशन है वो जो है दोनों पे चल सकती है, .NET फ्रेमवर्क पे भी और .NET कोर पे भी। ठीक है, इससे पहले जो .NET फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन होती थी वो सिर्फ उसी के फ्रेमवर्क पे चल सकती थी। ड्यू टू मॉड्यूलर कंपोनेंट्स डेवलपर कैन रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? इसमें जो है मैं कोडिंग करता हूँ मॉडल बेस, मेरे जो है मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यानी कि फ़र्ज कर लें रजिस्टर पेज का एक अलग मॉडल बनेगा। ठीक है, और लॉगिन पेज का एक अलग मॉड्यूल होगा। इसी तरीके से अगर मेरा जो है एप्लीकेशन स्कूल की है तो फ़र्ज़ करें उसमें जो है स्टूडेंट डाटा ऐड करना होगा, उसका एक अलग मॉडल होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा टेस्टिंग करना भी आसान हो जाएगा और अगर कोई इशू आए तो उसको सॉल्व करना भी इजी है। क्लियर है? मॉड्यूलर कंपोनेंट्स। इसके बाद क्या है, दे कैन क्रिएट एंड एग्जीक्यूट ऐप ऑन विंडोज, मैक OS एंड लिनक्स। इसमें जो है बन भी सकती हैं और एग्जीक्यूट भी हो सकती हैं एप्लीकेशन। कहाँ पे? विंडोज़, मैक और लिनक्स पे। जैसे कि ऊपर बात की थी कि ये क्या है, मेरा क्रॉस प्लेटफॉर्म है ASP.NET कोर एप्लीकेशन जो होती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सपोर्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन सपोर्ट करता है। अब देखा जाए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या चीज़ है। ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मुराद ये ले लें कि एक ऑब्जेक्ट की जो है फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो। क्या मतलब हुआ? जैसे कि अगर पहला ऑब्जेक्ट नहीं चला तो दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा वाला किस पे डिपेंडेंट है? टोटली पहले वाले पे। इसी तरीके से मेरा तीसरा किस पे डिपेंडेंट होगा? मेरा दूसरे पे। ये चीज़ कहलाती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, और इसका एक और फ़ायदा क्या है, प्रोवाइड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी। ये जो है हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिंप्लीफाइड MVC एंड वेब API डेवलपमेंट। इसमें जो है MVC और वेब API ईजिली डेवलपमेंट हो सकती है, ईजिली डेवलप हो सकती है। ठीक है, फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। मेरी जो है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, इस चीज़ पे इसमें फोकस होता है। ठीक है, जो भी मेरी प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी यूज़र को डिप्लॉय हो जाए।
और क्या है, ऑफर्स एन ओपन सोर्स इन्वायरमेंट, ओपन सोर्स यानी कि जिसका कोड जो है ओपनली अवेलेबल हो गूगल पे। प्रोमोट मॉड्यूलरिटी, और ये क्या करती है, मॉड्यूलरिटी को प्रोमोट करती है। अच्छा, मॉड्यूलरिटी जो हम पीछे देख के आ चुके हैं, यानी कि मॉड्यूल बेस्ड जो है अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करना, हर चीज़ का क्या करना है, एक अलग मॉडल क्रिएट करना। अच्छा, ये क्या है, ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है ASP.NET कोर के और ASP.NET। डिफरेंस बिटवीन ASP.NET कोर एंड ASP.NET क्या क्या है। ASP.NET कोर क्या है, एप्स कैन बी बिल्ड ईदर फॉर विंडोज, मैक, OS, लिनक्स। ये क्या है, ASP.NEट क्या था, मेरा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। हम जैसे कि पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, और देखा जाए तो ASP.NEट क्या है, एप्स कैन बी बिल्ड ओनली फॉर विंडोज। जो एप्लीकेशन ASP.NEट पे बनती हैं वो सिर्फ विंडोज पे चल सकती हैं, ठीक है। मैनी वर्जन कैन बी यूटिलाइज पर मशीन, आप जो है बहुत सारे वर्जन एक मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ASP.NEट देखा जाए तो ओनली वन वर्जन कैन बी यूटिलाइज पर मशीन। ASP.NEट कोर परफॉर्मेंस इज बेटर देन ASP.NEट, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ASP.NEट से अच्छी है। ASP.NEट देखा जाए तो परफॉर्मेंस इज गुड, इसकी भी अच्छी है, बट लेस देन ASP.NEट कोर, लेकिन ASP.NEट कोर से हल्की है, कम कह लें। डेवलपर कैन चूज ईदर .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर एट रन टाइम। डेवलपर के पास जो है दो ऑप्शन होते हैं कि वो या तो .NET फ्रेमवर्क चूज करे या फिर .NET कोर सेलेक्ट करे रन टाइम पे, ठीक है। लेकिन डेवलपर्स के पास जो है ASP.NEट के अंदर एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा, .NET फ्रेमवर्क का, कि रन टाइम पे वो .NEट फ्रेमवर्क ही सिलेक्ट करे। Core browser refresh will compile and executed the code, no need for recompile. We need to recompile after the code change। अच्छा, इसमें क्या है, जब मेरा कोड चेंज होता है तो ASP.NET कोर में मुझे जो है दोबारा रिकम्पाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन ASP.NEट में क्या था, जैसे ही मेरा कोई भी कोड चेंज होता था, भले वो एक पॉइंट या एक सेमीकोलन क्यों ना हो, मुझे जो है दोबारा कंपाइलेशन की नीड होती थी, ठीक है। ये जो है इनके कुछ डिफरेंस बिटवीन थे ASP.NEट कोर और ASP.NEट के। अब देखी जाए, अच्छा अब देखा जाए क्या है ASP.NEट, इसकी पेज लाइफ साइकिल है, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, वो कहाँ जाएगी, पेज रिक्वेस्ट, पेज स्टार्ट, पेज इनिशियलाइजेशन, पेज लोड, वैलिडेशन, पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, पेज रेंडरिंग और अनलोड, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास तो पहले क्या होगा, पेज स्टार्ट होगा, पेज इनिशियलाइजेशन कोई वैल्यू, ये होती है मेरी इनिट, एक इवेंट होता है, ये उस पे रन होती है, इनिशियलाइजेशन वगैरह चेक होगी। उसके बाद पोस्ट बैक इवेंट चलेगा, कौन सा इवेंट, पोस्ट बैक इवेंट क्या करता है, ये जो है आपकी सारी क्रेडेंशियल कह रहे हैं, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है, अगेंस्ट आपके सर्वर में जो डाटा पड़ा हुआ है, आपके जो सर्वर के अंदर डाटा रखा हुआ है उससे मैच होगा, ठीक है, सब कुछ सही है, तो ये आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, ये कहलाता है पोस्ट बैक, ठीक है। वैलिडेशन क्या चीज़ है, ये जो है वैलिडेट करना, यूज़र जो है ऑथेंटिकेट भी है या फिर नहीं, वैलिड है या फिर नहीं है। पेज लोड हो जाएगा, पेज रेंडरिंग, जो जो चाहिए होगी यूज़र को डाटा वो रेंडर होके पेज पे आ जाएगा मेरे, और अनलोड। अनलोड क्या चीज़ है, अच्छा पोस्ट बैक और अनलोड की जो है इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। पोस्ट बैक की बता चुका हूँ मैं, चेक अगेंस्ट सम सोर्सेज, क्रेडेंशियल चेक करेगा। और अनलोड क्या है, देयर इज एन इवेंट पेज अनलोड, ये क्या है, इवेंट है मेरा, इस इवेंट का नाम क्या है, पेज डॉट अनलोड। एट दैट मोमेंट पेज इज ऑलरेडी रेंडर्ड इन HTML। इस मोमेंट पे क्या होता है, पेज मेरा HTML पे आ चुका होता है, ठीक है, एंड HTML कांट बी मॉडिफाइड, और मैं जो है इसको मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकता। स्टिल ऑल पेज ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, हद तक कि क्या सारे पेज जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो ये इसकी जो है लाइफ साइकिल है। और यहाँ पे जो जितने भी इवेंट यूज़ होते हैं उन सब के नाम और उन सब की डिटेल लिखी हुई है। कौन कौन से इवेंट हैं, प्री इंट है, इनिट इनिशियलाइजेशन, इनिट कंप्लीट है, लोड व्यू स्टेट, लोड पोस्ट डाटा, प्री लोड, लोड कंप्लीट, प्री रेंडर कंप्लीट और अनलोड।
ठीक है, इस तरीके से ये एक और जो है इमेज है किसकी, ASP.NET पेज लाइफ साइकिल की। तो ये एंड, हाँ, ये जो है हमारा क्या था, ASP.NET कोर का क्या था, इंट्रोडक्शन था। ये हमारा लेक्चर 1 है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम कुछ और थ्योरी लाएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।